हिंदू धर्म में पंचक लगना बहुत ही अशुभ माना गया है। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि पंचक लग रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। पंचक को अशुभ माना जाता है। पंचक जब लगे होते हैं तो ये 2 पंचक अवश्य लगते हैं, जैसे कि धनिष्ठा, शतभिक्षा, दोनों भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र, ये सभी नक्षत्र पंचक में आते हैं। पंचक के दौरान कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। जैसे कि पंचक में खाट नहीं बनवानी चाहिए, चारपाई, अब खाट तो नहीं होती, जैसे चारपाई, फोल्डिंग आदि आपको नहीं बनवाने चाहिए। कहते हैं कि चारपाई बनवाने से कोई भी घर में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जब पंचक लगे होते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र हो तो उस समय आपको घास, लकड़ी आदि ज्वलनशील वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इससे घर में आग लगने का भय रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण यात्रा को यम की दिशा मानी गई है। यह बहुत ही हानिकारक मानी जाती है। पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो उस समय घर का लेंटर नहीं डलवाना चाहिए, यानी कि घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और घर में कलेश का वातावरण बनता है। और पंचक में सबसे जरूरी काम तो कहते हैं जैसे कि शव का जो अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि ये किसी घर के सदस्य की किसी पंचक में मृत्यु हो जाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुछ से बनाकर अर्थी पर रखने चाहिए। इन 5 को भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो क्या ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। हो ऐसा तो आपको अवश्य देख लेना चाहिए कि पंचक तो नहीं लगे हुए। पंचक के दौरान कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जो हम कर सकते हैं, जैसे कि पंचक यदि लगे हुए हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो और वार के साथ ये स्वार्थ सिद्धि योग बन जाए, स्वार्थ सिद्धि योग बनता हो, वहाँ धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र लगे हुए हो तो आप यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। पंचक को भले ही अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान कहते हैं कि सगाई, विवाह आदि कर सकते हैं। पंचक के दौरान 3 नक्षत्र उत्तम माने जाते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, और इनके साथ यदि रविवार भी हो जाए तो ये शुभ योग बन जाते हैं। इन शुभ योगों से आप धन लाभ का विचार किया जाता है। धनिष्ठा और शतभिक्षा नक्षत्र में चलित काम करना शुभ माना जाता है, जैसे कि यात्रा करना, यह शुभ होता है।